आज का टॉपिक है पीआरडीएस सिस्टम। पावर प्लांट में पीआरडीएस का यूज क्यों करते हैं और पीआरडीएस क्यों महत्वपूर्ण है, पीआरडीएस कितना टाइप का रहता है, पीआरडीएस कैसे काम करता है, पीआरडीएस हम लोग कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। ठीक, इसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा जो कि नॉर्मली बहुत आसानी भाषा में मैं इजी तरीके से समझाने का कोशिश करता हूँ। और पीआरडीएस जो यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोग का, जो ये पीआरडीएस का लाइन है, हमको नाम से ही पता चलता है पीआरडीएस, प्रेशर रिड्यूसिंग डी सुपर हीटिंग सिस्टम। जो ये बना है दो पार्ट में बनता है। सबसे क्या क्या पार्ट में बना है, एक बनेगा पीआरएस प्रेशर रिड्यूसिंग सिस्टम, दूसरा बनता है डी सुपर हीटिंग सिस्टम, DHS। ठीक, डी सुपर हीटिंग सिस्टम। नॉर्मली पीआरडीएस पावर प्लांट में दो टाइप का प्रयोग करते हैं। एक नंबर में है स्प्लिट टाइप पीआरडीएस, जो यहाँ पर हम लोग का यहाँ पे जो यूज हुआ है स्प्लिट टाइप पीआरडीएस। नंबर है कॉम्बाइंड टाइप पीआरडीएस। स्प्लिट टाइप पीआरडीएस में क्या होता है, आपका डी सुपर हीटिंग सिस्टम अलग रहेगा और प्रेशर रिड्यूसिंग सिस्टम अलग रहेगा। और कॉम्बाइंड टाइप पीआरडीएस में क्या रहता है, आपका डी सुपर हीटिंग सिस्टम और प्रेशर रिड्यूसिंग सिस्टम एक ही कंट्रोल वाल्व से रहता है। एक ही कंट्रोल वाल्व में जो कंट्रोल वाल्व का आउटलेट है उसी से वही कंट्रोल वाल्व में डी सुपर हीटिंग का सिस्टम भी दिया जाता है। ठीक, आप मैं बताऊंगा कि प्रेशर रिड्यूसिंग सिस्टम कहाँ से लेके आए हैं, इस लाइन को कहाँ से इस लाइन टैपिंग है, कहाँ गया है और किस लिए इस लाइन का हम लोग यूज कर रहे हैं, इसके बारे में मैं बताता हूँ। ठीक, ये लाइन को देखते हैं। सबसे पहले ये लाइन कहाँ से आया है। जो ये पीआरडीएस का लाइन था ऊपर एचपी लाइन में जाकर टैपिंग हुआ। जो ये लाइन दिखाई दे रहा है ये एचपी लाइन है, जो बॉयलर का सुपर हीटर से आउट होके आया है टरबाइन इनलेट में। ये हाई प्रेशर लाइन है। हाई प्रेशर लाइन में क्या रहता है, स्टीम सुपर हीटेड स्टीम रहता है और प्रेशर भी हाई प्रेशर रहता है। हम लोग क्या करना है, सुपर हीटेड स्टीम को क्या करना है, वो सुपर हीटेड स्टीम को प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को डिक्रीज करना है। काम से टैपिंग करके हम लोग इस लाइन को लेके गए। ठीक, इस लाइन यहाँ से आ गया, जो ये लाइन है ये लाइन से यहाँ आया। आने के बाद हमको क्या क्या देखने को मिला, एक मिला फ्लो ट्रांसमीटर देखने को मिला, फ्लो ट्रांसमीटर देखने को मिला। पीआरडीएस में कितना स्टीम का फ्लो जा रहा है वो फ्लो ट्रांसमीटर दिखाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ के आ गए तो यहाँ एक कंट्रोल वाल्व मिला हम लोग को। जो ये कंट्रोल वाल्व मैनुअल आइसोलेशन वाल्व लगा, उसके बाद में एक ड्रेन लगा है। ठीक, फिर इसमें कंट्रोल वाल्व लगा और एक ड्रेन है, फिर एक आइसोलेशन वाल्व है और जो पीछे से दिया है बाईपास वाल्व है। अब हम देखेंगे, बता चुका हूँ कि पीआरडीएस दो टाइप का रहता है। ठीक, और हम लोग आज जानकारी ले रहे हैं स्प्लिट टाइप पीआरडीएस के बारे में। पीआरडीएस भी दो पार्ट में बनता है, एक प्रेशर रिड्यूसिंग सिस्टम में बनता है और एक भी सुपर हीटिंग सिस्टम में बनता है। अभी जो ये पार्ट्स मिला हमको, सबसे पहले क्या कौन सा पार्ट मिला, प्रेशर रिड्यूसिंग सिस्टम। ये कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। ये कैसे काम करेगा, यहाँ से आया एचपी बॉयलर का सुपर हीटेड स्टीम आया। हमको क्या करना है, यहाँ प्रेशर रिड्यूसिंग सिस्टम है, प्रेशर रिड्यूसिंग कंट्रोल वाल्व है। एक क्या काम करेगा, हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट करेगा। जैसे यहाँ से प्रेशर आएगा हम एक कंट्रोल वाल्व में सेट करेंगे कितना केजी प्रेशर चाहिए, 10 केजी चाहे तो 10 केजी, 12 केजी चाहे तो 12 केजी। जैसे हम लोग डीसीएस से कमांड देते हैं वही वो क्या करेगा, अपना कमांड लेके प्रेशर को आउट करेगा। जैसे मैंने डीसीएस से 11 केजी सेटमेंट दे दिया हूँ तो कंट्रोल वाल्व क्या करेगा, यहाँ का हाई प्रेशर को 11 केजी में क्या करेगा, आउट करेगा। 11 केजी का प्रेशर कंट्रोल करके आगे डिस्चार्ज करेगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ क्या काम किया, प्रेशर रिड्यूसिंग कर दिया हम लोग ने। क्या कितना प्रेशर किया, हाई प्रेशर को 11 केजी प्रेशर में लेके आए। लेकिन हम लोग को अब क्या करना है, उसके बाद टेम्परेचर को डी सुपर हीटेड करना है, क्योंकि क्या था यहाँ सुपर हीटेड टेम्परेचर था। हम लोग सबसे पहले काम किया प्रेशर रिड्यूसिंग कर दिया। अब क्या करना है, टेम्परेचर डिक्रीज करना है, टेम्परेचर को डाउन करना है। और कहाँ जाके हम लोग टेम्परेचर कहाँ जाके डाउन कर रहे हैं इसको भी देखते हैं। ठीक, हम लोग आगे आगे लाइन को देखते हैं और ए मिला आगे मेरे को, ए डी सुपर हीटर सिस्टम में क्या करेगा, हाई टेम्परेचर स्टीम था, सुपर हीटेड स्टीम था, तो इसको ये डी सुपर हीटिंग करेगा। ठीक, कैसे करेगा, इस लाइन को देखते हैं। ये लाइन कहाँ से जुड़ा है, लाइन आया है पीछे से यहाँ तक आया है। ठीक, आगे देखते जाएंगे। यहाँ पर मिला है, एक मिला है ये भी क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व। ठीक, एक क्या करेगा, जो पीआरडीएस लाइन में जो हाई टेम्परेचर था, सुपर हीटेड टेम्परेचर था, उसको डी सुपर हीट करने में ये काम करेगा। यहाँ जो पानी आ रहा है कूलिंग वाटर हीट पंप का डिस्चार्ज लाइन से डी सुपर हीटिंग के लिए पीआरडीएस में पानी आया, यहाँ टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व है।
टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व कैसे काम करेगा, जो मेरा ये नोजल से स्प्रे नोजल से जो डी सुपर हीटिंग सिस्टम है, इससे आगे का टेम्परेचर सेंस करेगा। पीछे क्या है, सुपर हीटिंग टेम्परेचर है, मैंने यहाँ से डी सुपर हीटिंग से आगे मेरे को आउटपुट कितना देना है, 300 डिग्री देना है। तो क्या करेगा, यहाँ का टेम्परेचर एलिमेंट सेंस करेगा। अगर 300 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है तो कंट्रोल वाल्व क्या करेगा, ऑटो में रहता है, कंट्रोल वाल्व क्या कर देगा, वाटर का फ्लो ज्यादा कर देगा, कंट्रोल वाल्व खुल गया और स्प्रे मारेगा, फिर टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, टेम्परेचर डी सुपर हीटेड करेगा। पीआरडीएस क्या था, वहां जो दिखाई दे रहा है वो है प्रेशर रिड्यूसिंग सिस्टम, और जो ये मेरे सामने है ये है डी सुपर हीटिंग सिस्टम। दोनों मिलकर क्या हो गया है, पीआरडीएस, प्रेशर रिड्यूसिंग डी सुपर हीटिंग सिस्टम यहाँ पे कंप्लीटली हो गया है। ठीक, अब पीआरडीएस में क्या क्या चीज लगता है, क्या क्या कंपोनेंट्स है पीआरडीएस में। पीआरडीएस में क्या है, इंस्ट्रूमेंट और मैकेनिकल कंपोनेंट्स से पीआरडीएस का एक पाथ सर्कल, पीआरडीएस का सर्कल कंप्लीट होता है। ठीक, जैसे इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या लगा, मैकेनिकल में क्या क्या लगा है, कंट्रोल वाल्व लगा है, और टेम्परेचर ट्रांसमीटर लगा है, प्रेशर ट्रांसमीटर लगा है, फ्लो ट्रांसमीटर लगा है, इसमें आरटीडी हो गया है, उसके बाद कंट्रोल वाल्व है और पोजिशनर है। ठीक, प्रेशर गेज है, टेम्परेचर गेज है, साथ साथ ही सेफ्टी वाल्व का भी यूज करते हैं। ठीक, अब इस लाइन को देखते हैं, ये लाइन आगे कहाँ पे गया और इस लाइन कहाँ पर हम किस लिए यहाँ पे पीआरडीएस का यूज किए हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। इस लाइन आया यहाँ से, जो पीआरडीएस का लाइन था, आगे एक मेरे को टैपिंग देखने को मिला है। ठीक, यहाँ से पीआरडीएस आया, एक टैपिंग यहाँ से आ गया। एक किसके लिए दिए, जीएसएस ग्लैंड स्टीम सिस्टम के लिए हम लोग पीआरडीएस से स्टीम टैपिंग करके दे दिए। ये सिस्टम कैसे काम करेगा आपका, यहाँ पर एक कंट्रोल वाल्व लगाया गया जीएसएस के लिए। मेरे को ग्लैंड सीलिंग सिस्टम में कितना स्टीम का जरूरत है वो मैं यहाँ सेट कर दूंगा, 0.2 0.3 जितना भी केजी में सेट करूंगा वही हिसाब से कंट्रोल वाल्व ओपन करेगा और यहाँ से प्रेशर को मेंटेन करके ग्लैंड सीलिंग सिस्टम में देगा। ठीक, एक गया ग्लैंड सीलिंग सिस्टम के लिए गया यहाँ का पीआरडीएस, और दूसरा कहाँ पर गया है उसको भी देखते हैं। जो दूसरा पीआरडीएस सिस्टम आया है ये यहाँ पर आया, और जो ये दिखाई दे रहा है ये है स्टीम जेट इजेक्टर, और जो पीआरडीएस का लाइन आया था इजेक्टर का स्टीम हेडर में आके कनेक्शन हुआ है। ठीक, यहाँ पर हम लोग पीआरडीएस का सिस्टम इसका मतलब और कनेक्शन हुआ है, यहाँ से आगे पीछे कहीं भी पीआरडीएस का लाइन नहीं गया है। इसका मतलब हम लोग यहाँ जो पीआरडीएस यूज कर रहे हैं, पीआरडीएस का यूज किस लिए कर रहे हैं, एक ग्लैंड सीलिंग सिस्टम के लिए कर रहे हैं, एक इजेक्टर में वैक्यूम बनाने के लिए। इजेक्टर में जो वैक्यूम बनाते हैं हम लोग, जो इजेक्टर क्या करता है, वैक्यूम बनाने का काम करता है। जो इजेक्टर वैक्यूम बनाएगा, लेकिन वैक्यूम कहाँ पर बनाता है, कंडेंसर में बनाता है। उसके लिए हम लोग क्या किसका यूज किए, स्टीम का यूज किए। ठीक, हम लोग का क्यों हम लोग डी सुपर हीटेड किए स्टीम को, यहाँ दो रीजन निकलेगा। किस लिए के, एक हमको चाहिए ग्लैंड सीलिंग सिस्टम के लिए टेम्परेचर लो चाहिए, प्रेशर भी लो चाहिए, उसके लिए हमको क्या करने की जरूरत हो गया, पीआरएस लगाने का जरूरत हो गया। टेम्परेचर लो करने के लिए डी सुपर हीटिंग सिस्टम लाने का जरूरत हो गया। अब दूसरा चीज के लिए ये जो इजेक्टर है इसका डिजाइनिंग कितना है, 300 डिग्री टेम्परेचर है, 11 केजी प्रेशर है। हमको तो बॉयलर में कितना मिल रहा था, सुपर हीटेड स्टीम का प्रेशर टेम्परेचर मिल रहा था, वो हम लोग इसमें यूज नहीं कर सकते। उसको डाउन करके हमको यहाँ पर यूज करना है। उसके लिए क्या लगा है, प्रेशर रिड्यूस करने के लिए प्रेशर रिड्यूसिंग सिस्टम लगा दिए, टेम्परेचर डाउन करने के लिए डी सुपर हीटिंग सिस्टम लगा दिए। दोनों मिलकर क्या हो गया, प्रेशर रिड्यूसिंग डी सुपर हीटिंग सिस्टम। ठीक, वो यहाँ पर आया और इजेक्टर का हेडर में गया। अब वो स्टीम को हम लोग यहाँ क्यों यूज कर रहे हैं, वैक्यूम बनाने के लिए। कैसे यूज करेंगे, यहाँ एक हॉगर है और दो इजेक्टर का लाइन है। हम लोग हॉगर से भी वैक्यूम बना सकते हैं और इजेक्टर से भी वैक्यूम बना सकते हैं। ठीक, अब अगर आप लोग को चाहिए कि इजेक्टर कैसे काम करता है, इजेक्टर में वैक्यूम कैसे बनाते हैं, जो इजेक्टर में स्टीम आया है फिर वो स्टीम कहाँ जाएगा, कहाँ जाके कंडेंस होगा और कहाँ फिर यूज करते हैं कि यूज नहीं करते, हॉगर क्या है, इजेक्टर क्या है, इसके बारे में जानकारी लेना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि पीआरडीएस सिस्टम का क्यों जरूरत है। हम लोग पीआरडीएस सिस्टम का इसीलिए जरूरत है, हमको हाई प्रेशर को और हाई टेम्परेचर को डाउन करना है, डिप्रेशराइज करना है, डी सुपर हीटेड करना है टेम्परेचर को। इसलिए हम लोग को पीआरडीएस यूज करते हैं। पीआरडीएस नॉर्मली कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे इजेक्टर सिस्टम में पीआरडीएस यूज होता है, ग्लैंड सीलिंग सिस्टम में पीआरडीएस यूज होता है, और प्रोसेस प्लांट में, जहाँ भी प्रोसेस प्लांट है जैसे नूडल्स बन रहा है या कोई भी एक प्रोसेस प्लांट है वहाँ भी हम लोग पीआरडीएस का यूज करते हैं। और डिरेक्टर चार्जिंग के लिए भी पीआरडीएस का यूज करते हैं। ठीक,
और पीआरडीएस और एटेम्परेटर में क्या डिफरेंस है, ये भी बहुत सुनने में तो दोनों एक ही लगता है, क्योंकि एटेम्परेटर भी टेम्परेचर डाउन करता है, पीआरडीएस भी टेम्परेचर डाउन करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है इसी बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। जो पीआरडीएस का सिस्टम है, बॉयलर से आउट होने के बाद प्रोसेस साइड में पीआरडीएस का सिस्टम लगता है। जैसे जो भी यहाँ पीआरडीएस लगा है, बॉयलर से आउट होने के बाद में क्या लगा, पीआरडीएस का सिस्टम लगा। लेकिन जो एटेम्परेटर है वो बॉयलर में ही लगता है। सुपर हीटर का पहले एटेम्परेटर लगेगा, एटेम्परेटर के बाद सुपर हीटर, सुपर हीटर से हमारा क्या होगा, फाइनल सुपर हीटर होगा, स्टीम टरबाइन में घुसती है। हम लोग क्या करेंगे, टरबाइन का डिजाइनिंग टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एटेम्परेटर का यूज करते हैं, और प्रोसेस प्लांट का एक्सुलरी इक्विपमेंट चलाने के लिए या ऑपरेशन करने के लिए डिप्रेशराइज और डिसुपर हीटिंग पीआरडीएस सिस्टम को यूज करते हैं। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।